कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है कल हमारा भी दौर आएगा। जी हाँ, ये शायर को लेके इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। ये जो शायर बोलने वाले हैं मुफ्ती सलमान हजरी, जो जिन्होंने जूनागढ़ में यानी कि 31 जनवरी को जूनागढ़ गुजरात में एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जिसके अंदर मौलाना मुफ्ती सलमान हजरी ने वहाँ को प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए गए थे। और उसी प्रोग्राम में इन्होंने एक शायर बोली है कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है कल हमारा भी दौर आएगा। ये शायर को बोलने के बाद काफ़ी 31 जनवरी से लेके अब तक काफ़ी ये शायर जो है सो वायरल हुआ इंडिया के अंदर। वायरल होने के बाद काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लोगों का कहना है कि वो जो दूसरी लाइन है कि कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा, इसमें कुत्तों का वक्त है मतलब कुत्तों का जो मेंशन किया जा रहा है वो हिंदू से किया जा रहा है। लेकिन तो ये क्या पूरा मामला है आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या बोला वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल। तो ये पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनका जो शायर है वो यहाँ पे हिंदू शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो एक्चुअली ये जो स्पीच थी वो अभी आपको पता ही है कि फ़लस्तीन और इजराइल की जो जंग हो रही है, ये स्पीच उस पे बेस्ड थी। उसी बेस पे इन्होंने ये सारी बातें कही है। इसके अंदर पूरे स्पीच सुनने के अंदर आपको पता चलेगा इसमें हिंदू शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन ये शायर जब से वायरल हुआ है तो उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी का एक ट्वीट वायरल हुआ था। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ये जो कुत्तों का जो शब्द मेंशन किया है वो हिंदुओं के लिए किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी के ट्वीट करने के बाद उन्हीं के ट्वीट के नीचे मुफ्ती सलमान हजरी ने ट्वीट किया था कि उन्होंने इस पे पूरा क्लियर करने की कोशिश किए थे कि उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पे ट्वीट किया है कि और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा। उसके बाद भी और इन्होंने बोले हैं कि पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द का नहीं इस्तेमाल किया गया है, इसमें किसी समूह का निशाना साधा नहीं गया है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके इस पे हिंदुओं का उकसाने का काम कर रहा है, जिससे हिंदुओं को कुत्ता कहा गया। इसीलिए कभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मौलाना सलमान अजहरी का कहना है कि मैंने हिंदुओं का इस्तेमाल नहीं किया, हिंदू वर्ड का। और ये जो त्रिवेदी है वो खामखा हिंदुओं को इस पे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को इस पे कुत्तों शब्द से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे उनको कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी मामला मैं बता दूं, ये जो मामला शुरुआत हुई है ये 31 जनवरी 2024 को उन्होंने जूनागढ़ जो गुजरात में है वहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे, स्पीच देने गए थे। तो उसी स्पीच के दौरान में इन्होंने एक शायरी बोली जो फिर से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, एक बार सुनिए। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल। उसी दरमियान में वारिस पठान जो मुंबई के एक लोकल नेता है वो तो अपनी वहाँ पे मौजूदगी दर्ज कराई है। उनकी भी एक स्पीच आई है, उन्होंने भी ट्वीट करके और स्पीच के जरिए बताने की कोशिश किया है न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर। चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे। तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है कि वो जो कुत्तों का शब्द है वो उसमें हिंदू का शब्द कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हिंदू को उसमें जोड़ा जा रहा है, हिंदू के लिए जो ऐसे नफरत पैदा किया जा रहा है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो
खुला बात करते हैं कि 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर दोहरी नज़रिए से इंसाफ क्यों किया जा रहा है? तो आप इस पर अपनी कमेंट दें, अपनी राय दें कि यह, और आप कमेंट करके बताएं कि जो मामला है वो इसमें मुफ्ती सलमान इसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं किया, इस पर केस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी जो इंडिया के में चल रहा है सलमान को लेके, मुफ्ती सलमान को लेके, तो क्या ये सही है? अपनी कीमती राय दें। तो इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।